हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल accountinggyaan.com पे। आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट एंड रिलेटेड टू स्मॉल टैक्स पेयर्स का टॉपिक टच करने वाले हैं कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए। बहुत सारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिन्हें नहीं पता कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन्हें लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके लिए ही हमारे पास कई बार बिजनेस कॉल्स आती है कि सर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना क्यों चाहते हैं। तो आज हम वही डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब और क्यों लेना चाहिए। ये एक शॉर्ट ऑफ Q&A सेशन की तरह हम एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे को क्या आउटकम मिलता है इससे। मे आई कम इन सर? थैंक यू सर। सर, आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस। Okay, very good. Sir, should I need to take GST registration? Before answer this question, I would like to ask some questions from you. Yes, sir. What type of business you want to do? Sir, I want to open a retail shop of ready-made garments, and I also want to give them on rent. How much sales you are expecting from your business? Sir, I am expecting somewhere about 1.5 lakh from the sale of clothes and renting of clothes altogether. Will you make any interstate supplies? Means दिल्ली से बाहर माल बेचोगे या स्टेट से बाहर माल सेल करोगे? नहीं सर, सिर्फ दुकान से सेल करूंगा। फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की क्या रिक्वायरमेंट है? जरूरत ही नहीं है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। अगर आपने एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपकी कोई भी रिसीट जो आपके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आएगी वो सब्जेक्ट टू जीएसटी होगी, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अनलेस अनटिल वो स्पेसिफिकली जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भी अमाउंट अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में लूँगा तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा एंड आई विल कंसल्ट फ्रॉम यू। इसके लिए मैं आपको जीएसटी कब लेना पड़ता है एक बार सारे रूल समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं व्हेन टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए मैं आपको जीएसटी कब लेना पड़ता है एक बार सारे रूल समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं व्हेन टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस डिफाइंड हैं जिससे ये पता चलता है कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और वो प्रोविजंस क्या है, कब लेने चाहिए हमारे को? When aggregate turnover of the business exceed threshold limit. क्या threshold limit? Aggregate turnover of the business exceed threshold limit as prescribed under the act. पहला। दूसरा, a person making interstate supply. Interstate supply means एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जो वो सप्लाईज कर रहा है गुड्स की, तब उसे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है। या फिर वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो एनआरआई है और इंडिया में आके माल बेचना चाहता है, तो उसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई आपने अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया किसी और स्टेट में, जिस स्टेट में आप नहीं बैठे वो दूसरे स्टेट में अपॉइंट कर दिया, वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कोई भी पर्सन जो कि जीएसटी अंडर आरसीएम पे करने के लिए लाइबल है, उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर एग्रीगेटर, अगर कोई ये पर्सन है ई कॉमर्स ऑपरेटर है या एग्रीगेटर है, उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड लिमिट की, कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट को डिफाइन किया गया अगेन फॉर गुड्स के केस में, जब एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख होती है नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में, इतनी 40 लैक्स नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स गुड्स की बात कर रहे हैं हम, और स्पेशल कैटेगरी के अंदर ये 20 लैक्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आ गई, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। तो जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनको छोड़ के बाकी सारे नॉर्मल कैटेगरी के हो गए। और सर्विस के केस में क्या सिनेरियो है? सर्विस के केस में सिनेरियो है 20 लाख इन केस ऑफ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। और ये कंपोजिट हो कि गुड्स भी दे रहे हो सर्विस भी दे रहे हो,
तो इस सिनेरियो में भी सर्विस वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे। 20 लाख फॉर कंपोजिशन ऑफ सर्विस प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स, 10 lakh for composition of supply of service plus supply of goods. For goods and services both, aggregate turnover 20 lakh for normal category states, aggregate turnover 10 lakh for special category states. अब यहाँ पे हमारे पास बार बार एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है, इसे भी डिफाइन करते हैं हम कि एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर हो गया हमारा एज पर जीएसटी लॉ, एग्रीगेट टर्नओवर रेफर्स टू द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, मतलब वो सप्लाईज जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है वो, प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई, कोई भी एग्जाम्प्ट सप्लाई जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर फॉल करती है वो एग्जाम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में आएगी। इन दोनों का सबमिशन ही एग्रीगेट टर्नओवर कहलाएगा। और इन दोनों को मिला के अगर जो हमारी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख से ऊपर हो रही है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपके केस में ये लिमिट 20 लाख क्रॉस नहीं कर रही है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। ये 7-8 स्टेट स्पेशल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर और असम ये भी स्पेशल कैटेगरी के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने 40 लाख गुड्स के रिस्पेक्ट में टर्नओवर को ऑप्ट कर लिया है। और पौंडीचेरी नॉर्मल स्टेट है बट उसने अभी तक 20 लाख ही एक्सेप्ट की हुई है और इसके अलावा बाकी सब स्टेट्स ने 40 लाख एज गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। अब जीएसटी एक्ट भी बोलता है पर्सन नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। कौन कौन नॉट लायबल होगा रजिस्ट्रेशन ना लेने के लिए? पहला, एनी पर्सन एंगेज्ड exclusively in the business of supply of goods or services or both are not liable to tax or wholly exempt from tax। या तो वो जो है लाइबल नहीं होगी टैक्स के लिए या फिर पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी टैक्स के लिए, उसे जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। और किसी एग्रीकल्चरिस्ट को जीएसटी नंबर नहीं ले रहा जब तक टू दी एक्सटेंट सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन, उसके लिए उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट की जाएगी कैसे? वो खेती करने पे जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लस अदर कोई टैक्सेबल आइटम सेल आउट कर रहा है, इन दोनों का टोटल हम एग्रीगेट करके देखेंगे। अगर जो लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। या फिर गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को एग्जम्प्ट कर दे टू टेक दी रजिस्ट्रेशन, उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। और आपके केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। थैंक यू सर। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this video if you find something interesting in it.